25% टैरिफ लगाया है, इससे पहले 5% लगाया था। तो 5% तो शायद ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन 25% बहुत हो गया। अब मान लीजिए हम कोई चीज़ ₹100 में बना रहे हैं, अब और हमारी पार्टी विदेश में, अमेरिका में 115 में खरीद रही है। अब वो एक हमें 125 से ऊपर जब हम बेचेंगे, तभी हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अलावा तो हमारा फ़ायदा हो नहीं सकता। अब वो मान लीजिए हम किसी को 125 से ऊपर बेच रहे हैं, तो वो तो हम लोग करते रहेंगे, उसमें हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा हमारे पास कम आएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो विदेशी मुद्रा जो हम लोग 125 से कम में बेच रहे हैं, अब हम लोग वो बेच नहीं पाएँगे। इससे देखिए फ़र्क लेबर को ज़्यादा पड़ेगा, मालिक को तो फ़र्क ज़ाहिर है पड़ेगा ही पड़ेगा, लेबर हमारी बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि अभी मान लीजिए हम बनाते हैं 1 लाख स्क्वायर फीट, एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, 1 लाख स्क्वायर फीट और ये 1 लाख स्क्वायर फीट अब हम बनाएँगे 50,000 स्क्वायर फीट। अब हमें चाहिए 1 लाख स्क्वायर फीट बनाने के लिए मान लेते हैं 100 लेबर। अब 100 वर्कर की जगह हम यूज़ करेंगे 50 वर्कर, तो 50 वर्कर तो बेरोज़गार हो गए। ये सिर्फ़ बात मेरी नहीं है, ये बात जो है आप इसमें जो है 400 से भी ज़्यादा टेनरियाँ हैं और कई उद्योग हैं। 400 तो मैं सिर्फ़ लेदर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कई उद्योग हैं, तो सारे ही उद्योग पे फ़र्क पड़ेगा और ज़ाहिर हमारी इनकम जो है काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हम बाहर भेज ही नहीं रहे हैं। क्या लगता है लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा? इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? इसका सिर्फ़ नुकसान ही मिल सकता। फ़ायदा तो नहीं मिल सकता है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो कैसे फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा किसको मिलेगा और कितना नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदा किसको मिलेगा तो ये तो अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग एक्सपोर्ट कम करेंगे तो वो अपने ही चीज़ को जो है क्या अपनी ही चीज़ को यूज़ करेंगे। तो फ़ायदा तो उसका सीधा उन्हीं को, और रही बात नुकसान की, तो नुकसान जो है जो गरीब आदमी जो काम करता है, जिस उद्योग में लगा है, जैसे कि अभी मैं एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि अगर हम 100 लोगों का रोज़गार दे रहे हैं, अब हम 50 को दे पाएँगे, हर उद्योग में ये चीज़ हो जाएगी, तो नुकसान तो होगा। अब ये है कि इस पे हम लोगों को और सरकार को थोड़ा-सा जो है एक्शन लेना होगा। सरकार को भी थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना होगा। अब देखिए अभी चाइना के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया। चाइना ने पलट के इनके ऊपर फौरन लगा दिया। इससे पहले 5% टैरिफ लगाया था घर बुला के अमेरिका ने। उसके बाद जो है अभी 25% कर दिया और 50% की मैंने सुना है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि 50% लगाने की धमकी भी दे दी है। तो नुकसान ही नुकसान है, इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं है। अब हम इस पे एक एक्शन ज़रूर ले सकते हैं कि हम उनका बायकॉट करें, बल्कि अपनी चीज़ पे डिपेंड हो जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ पे अगर हम डिपेंड होंगे, तो शायद हम इससे रिकवर कर पाएँ और सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन जैसे चाइना ने लिया, उस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन हमें अमेरिका के खिलाफ भी लेना होगा। हमें उनसे डरना नहीं होगा। अगर हम डरेंगे, तो ज़ाहिर है इस पे सरकार को एक्शन लेना होगा और हमें भी ये एक्शन लेना होगा कि हम अपने ही देश की चीज़ को अपने ही देश में यूज़ करें, बाहर की चीज़ को खरीदें नहीं। किस तरीके से भारत सरकार दूसरी कंट्रियों से भी ट्रेड डील कर रही है, उससे क्या राय है? दूसरी कंट्रियों से दूसरी कंट्रियों से भी डील कर क्या कर रहे हैं नहीं पता। इतने बार विदेश गए हैं और विदेश से हो के आए हैं, किसके साथ हम उनके क्या टर्म्स है नहीं पता। टर्की गए थे, टर्की वालों ने भी देखिए आप देखें पाकिस्तान को ही ड्रोन वगैरह दे दिए, खुल भी गया। तो और अमेरिका में नमस्ते ट्रम्प वगैरह भी यहाँ किया गया। उसके बाद भी अमेरिका और ट्रम्प वापस आने के बाद इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट की विदेश नीति क्या है। गवर्नमेंट की विदेश नीति तो मेरे समझ के बाहर है। किस तरह से उन्होंने क्या सिर्फ मिलने जाते थे, दोस्ती खाना खाने जाते थे, नहीं पता क्या किया है नहीं पता। अब आप देखें मेहमान की तरह उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद उनके ऊपर जो है आप देखें 5% टैरिफ लगा दिया। फिर 25% तो मतलब अब 5% जिस टाइम लगाया था मुस्कुरा के चले जाते। शायद हम अगर जिस टाइम उन्होंने 5% लगाया था, उसी तरह से अगर हम चाइना की तरह एक्शन लेके हम भी कुछ ना कुछ करते, हम ये नहीं कह रहे उनके ऊपर 5% लगा दे, 3% लगाते या कुछ ना कुछ कह के चले जाते कि ये चीज ठीक नहीं है। हम अभी मतलब कुछ भी कह के चले जाते, कुछ एक नाराजगी ज्यादा चले जाते, लेकिन साफ मुस्कुरा रहे थे बैठे, तो उस पर क्या कहें। जाहिर है सरकार की बहुत ज्यादा गलती है इसमें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों के साथ बस यही है कि अगर हम लोग अपने ऊपर डिपेंड हो गए, तो हमें विदेशों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे चाइना अपने ऊपर ही डिपेंड है। कुछ क्या नाम है? कौन सी कंट्री है? ये टेनरी शादाब विद फिनिशर्स के नाम से चलती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर